हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है ये कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 10 जुलाई, 10 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। तो देखिए, अगर बात करें वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की तो ये आपका 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो इज। वॉल्केनो के जो कप शेप्ड माउथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। एपिसेंटर, क्रेटर, फोकस या फिर सिंडर कोन। तो देखिए, वॉल्केनो के जो कप शेप्ड माउथ होते हैं ना उसको हम ऑप्शन नंबर बी क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर। तो देखिए, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे की तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IBRD बोलते हैं। तो आपको बताना है कि IBRD का हेडक्वार्टर कहाँ है। वियना, कैनबेरा, मनीला या फिर वॉशिंगटन DC। तो देखिए, इसकी कैपिटल कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC। वियना आपके ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की और मनीला आपके फिलीपींस की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। ग्रीन इंडेक्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, ग्रीन इंडेक्स जो है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, SDR स्टैंड्स फॉर। आपको SDR का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन है, स्टेट ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्टेट डेमोक्रेटिक राइट या फिर स्पेशल डेमोक्रेटिक राइट। तो देखिए, SDR का जो है ये फुल फॉर्म किसका है। ऑप्शन नंबर बी स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक हेल्प्स कंट्रीज विथ लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है ये कंट्रीज की हेल्प करती है लोन के थ्रू। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है। स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस या फिर मीटिंग डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो पर्पस होता है ना ये होता है ऑप्शन नंबर बी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन होता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो अब ये क्वेश्चन आ गया हेड ऑफिस। ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, बस आप ये बता दो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैंने आपको बहुत बार बताया ये क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ये SSC में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो ये कहाँ है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसकी कहाँ है हेडक्वार्टर। ठीक है, हेड ऑफिस वही है। आगे देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के पहले डेप्यूटी PM कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, अगर बात करें कि भारत के पहले डेप्यूटी PM कौन थे तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट जो है ये डील करता है स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 3 आप कर लो। ठीक है, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कौन सा पार्ट डील करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो बताइए इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। बाकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तीनों फंडामेंटल राइट्स में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नो एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र? तो देखिए दक्षिण गंगा जो है ये कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। और गोदावरी जो है ये नासिक शहर के किनारे बसा है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको याद रखना है कि नासिक इज सिचुएटेड ऑन गोदावरी रिवर। ठीक है, दक्षिण गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? आपको बताना है कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, गोदावरी, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र? महाबलेश्वर से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो ये आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? अब आपको बताना है कि जैसे कि श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में है तो ये किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो देखिए ये जो है आपके कौन से नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर है कृष्णा, जो नदी कहाँ से? महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है वहीं से। अगला क्वेश्चन है, डॉल सिटीजनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? डॉल सिटीजनशिप जो है ये कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है? यूनिटरी, फेडरल, सॉलिटरी या फिर पार्लियामेंट्री? तो ये जो है आपके फेडरल गवर्नमेंट की फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 नवंबर 1950? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? बीके मुखर्जी, अजीत प्रजापति, हीरालाल जे कन्या या फिर हिमांशु पांडे? तो अगर बात करें भारत की पहले चीफ जस्टिस की तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कन्या इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनको अपने ऑफिस से रिज़ाइन देना है तो वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके से नहीं, किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर राइट करके दे सकते हैं? पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो वो किसको राइट करके दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं? आपके प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? सुप्रीम कोर्ट जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत रिट को जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 34? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रिट आर्टिकल 32 के तहत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? जीएसटी, आपको पता है कि जीएसटी आया है हमारे भारत में, तो आपको बताना है कि जीएसटी जो है जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 26 जनवरी 2017, 14 जून 2016, 12 अगस्त 2017 या फिर 1 जुलाई 2017? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट? जैसा कि आपने देखा कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1 जुलाई 2017 में। तो अब आपको बताना है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपको बताना है। कौन से संशोधन के तहत? 100, 101, 105 या फिर 107? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 101। अगला क्वेश्चन, 24th अमेंडमेंट डील्स विथ? आपको बताना है कि 24वां संशोधन जो है वो किसके साथ डील्स करती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स? तो देखिए 24th अमेंडमेंट 24वां संशोधन जो है ये डील करती है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द वुमेन्स कबड्डी लीग 2023 टाइटल। आपको बताना है कि 2023 वर्ल्ड कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता। उमा कोलकाता, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स या फिर बेंगलुरु हॉक्स। तो ये जीता ऑप्शन नंबर ए उमा कोलकाता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे। अभी रिसेंटली हमने योगा डे सेलिब्रेट किया है, तो हमने कब मनाया है 21 जून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।